जय हिंद। आइए आज हम लोग समझते देखें कोशिका के बारे में। देखिए कोशिका का जो अध्ययन कहलाता है वह कहलाता है कहने मतलब साइटोलॉजी। देखिए यह जो साइटोलॉजी होता है इसमें यानी कि टोटल कोशिका के ही बारे में अध्ययन करना रहता है। तो फिर इसका यानी कि खोज जो किए थे सबसे पहले कोशिका का अवलोकन कहने मतलब कि देखा किसने था, तो फिर वह कहने मतलब कि हो जाता है रॉबर्ट हुक नामक यानी कि वैज्ञानिक ने देखा था 1665 ईस्वी में। कहने मतलब कि इन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। लेकिन इन्होंने जो भी थे कहने मतलब कि मृत कोशिका कहने मतलब कि एक ठो मरी हुई कोशिका पर खोज भी किया था। देखिए इसका कहने मतलब कि जनक कह सकते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी, यानी कि इसके जनक जो हैं वह थे रॉबर्ट हुक। ये कहने मतलब कि एक तरह से पिता बाप के साधारण भाषा में, यानी कि इसके बाप जो थे वह थे यानी कि रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। और देखिए यह जीवित कोशिका पर यानी कि जो खोज किए थे वह किए थे यानी कि लेवेन हाक। हाँ, तो फिर देखिए जीवित कोशिका पर लेवेन हाक नामक यानी कि कहने मतलब कि एक ठो वैज्ञानिक थे, या जीवित कोशिका पर खोज भी किए थे। और केंद्रक का खोज जो भी किए थे वह कहने मतलब कि रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। लेकिन कोशिका का जो सिद्धांत प्रस्तुत किए थे कहने मतलब जिसने कोशिका का सिद्धांत दिया था वह कहने मतलब स्लाइडेंस एवं स्वान ने दिया था। इनके अनुसार क्या था, शरीर जो हमारा जो शरीर है यह असंख्य प्रकार की कोशिकाओं से मिल करके बना हुआ होता है। तो फिर यह हो जाता है, देखिए सबसे छोटा इकाई होती कोशिका जो होती है या हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कहने मतलब कि यूनिट होता है। जिस तरह से यानी कि मान लीजिए कोई भी आप किसी भी दुकान पर जाएंगे तो फिर उसमें क्या है, जैसे कि मान लीजिए गेहूं चावल या फिर कुछ भी खरीदने जाते हैं तो फिर वह भी एक यूनिट में देता है। जैसे कि मान लीजिए आप तेल ही लेने जाएंगे तो फिर उसको लीटर में देता है, यानी कि अनाज खरीदने जाएंगे इसको किलो में देता है। तो फिर वह क्या एक तरह से यूनिट है। तो फिर ठीक यही हाल इसमें भी है, कहने मतलब हमारा शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वह भी असंख्य प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। यह क्या है, सॉरी असंख्य प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के हमारा शरीर बना होता है। तो फिर यह हो जाता है। और देखिए सबसे छोटा इकाई होता है यूनिट, मान लीजिए कोई भी अंग है वह क्या है, यानी कि हमारा शरीर जो है वह कोशिका से ही बना होता है। जैसे कि हमारे हाथ में भी यानी कि जो स्किन होता है वह कभी कभार क्या होता है, यानी कि ऊपर से खौरा आ जाता है, कभी कभार क्या होता है यानी कि चमड़ा ऊपर का छोड़ने लगता है। और क्या होता है, वह होता है यानी कि मृत कोशिका कहने मतलब कि उसके नीचे जो है नई स्किन आ रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोशिका विभाजन होता रहता है। तो फिर यह हो जाता है, देखिए सबसे छोटी इकाई है कह सकते हैं, यानी कि यह क्या होता है कोशिका का। और सबसे छोटी जो कोशिका होती है वह होती है यानी कि माइक्रोप्लाज्मा होती है, माइक्रोप्लाज्मा होती है। तो फिर यह हो जाता है। और देखिए सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो फिर यह हो जाता है कहने मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वह अमूमन लगभग सभी पक्षियों के अंडे से जो होता है बड़ा होता है। इस कारण से क्या है, आप लोग कह भी सकते हैं यानी कि वह जो है पूरी की पूरी एक कोशिका से ही बना होता है। तो फिर यह हो जाता है, देखिए और विभाजन यानी मतलब वह ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें विभाजन नहीं हो सकता। तो फिर यह हो जाता है तंत्रिका तंत्र। देखिए तंत्रिका तंत्र जो होता है यह नॉर्मली ब्रेन से पूरे शरीर को कंट्रोल करते रहता है। तो फिर यह हो जाता है कि जो हमारा पूरा का पूरा शरीर बना होता है वह किससे बना होता है, कहने सॉरी यानी कि जो ब्रेन बना होता है वह तंत्रिका कहने सॉरी न्यूरॉन नामक सेल से, कहने मतलब कि न्यूरॉन सेल से जो होता है पूरा का पूरा हमारा ब्रेन बना होता है न्यूरॉन कोशिका से। उसमें क्या होता है यानी कि जो तंत्रिका तंत्र कोशिका होती है या पूरा ब्रेन से लेकर के हमारे शरीर के हाथ पाँव तक क्या होती है फैली होती है। इसी से क्या करते हैं यानी कि हम अपने हाथ को यानी कि ऊपर नीचे दाएं बाएं या फिर मुंह को बोल भी सकते हैं। इसी कभी कभार क्या होता है यानी कि जब किसी को लकवा मारता है तो फिर वह क्या करता है, यानी कि जो तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं होती हैं वह क्या होती शून्य हो जाती है। इस कारण से क्या है हाथ पाँव नहीं उठते, यानी कि कह सकते हैं एक तरह से पैरालाइज हो जाता है इंसान। तो फिर यह हो जाता है क्यों, क्योंकि यह इसकी जो क्षतिग्रस्त कोशिका होती है, मान लीजिए जैसे कि किसी ने भी मेरे यही हाथ पर क्या किया यानी कि मारा, तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, ये मान लीजिए यानी कि यहाँ की जो तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं थी वह क्या यानी कि वह शून्य हो गई, कहने मतलब उसको लकवा मार दिया। तो फिर हमारा यह जो हाथ होगा वह क्या हो गया एक तरह से पैरालाइज हो जाए, कहने मतलब कि हम अपने इस हाथ से कुछ भी कर नहीं सकते। तो फिर यह हो जाता कहने क्यों, क्योंकि इसकी जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती हैं वह स्वतः कहने मतलब अपने आप को ठीक नहीं कर सकती। तो फिर यह हो जाता, देखिए विभाजन सबसे तेज विभाजन अगर यहाँ किसी भी कोशिका में होता है तो फिर वह हो जाता है कहने मतलब कि हमारे शरीर के यानी कि जो लीवर होता है जिसको यानी कि जिगर कहते हैं यकृत, इसमें क्या होता है यानी कि सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है। जिस तरह से यानी कि मान लीजिए किसी को भी लेकिन साइंटिस्टों ने जो था कहने मतलब कि एक तो चूहे का लीवर जो था लगभग 75% काट दिया था, सिर्फ और सिर्फ 25% छोड़ दिया था उस पर, यानी कि जो उसका ऑपरेशन कर दिया था। तो फिर उसमें यानी कि 1 हफ्ते बाद देखा गया
उसका जो लीवर था वह क्या था, यानी कि पूरी तरह से अपने आप स्वतः ही ठीक हो गया। तो फिर उसके आधार पर क्या था, या लीवर जो होता है वह क्या करता है, कहने मतलब स्वतः ही अपनी कोशिकाओं का निर्माण भी कर लेता है। जिस तरह से यानी कि आप लोगों ने देखा भी होगा कभी-कभार जब किसी को भी चाकू वगैरह लगता है तो फिर अमूमन अगर हम बाएँ साइड यानी कि जिस तरफ लीवर है उस तरफ अगर चाकू मारा जाए तो फिर उस इंसान के जो है बचने की संभावना जो होती है वह काफ़ी ज़्यादा हद तक होती है, कहने मतलब कि इंसान को बचाया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें इस तरफ, कहने मतलब कि दाएँ तरफ मार दिया जाए तो फिर उस तरफ क्या होता है, कहने मतलब कि लीवर नहीं होता, इस कारण से वहाँ की कोशिकाएँ जो होती है वह काफ़ी धीमे से, यानी मतलब उसका विभाजन होता है, इस कारण से वह क्या होती है धीरे-धीरे उनका निर्माण होता है। लेकिन लीवर की बात करें तो फिर उसमें क्या होता है, यानी कि उसमें सबसे तेज़ विभाजन होता है। इस कारण क्या है, यानी कि वह अपनी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकता है, कहने मतलब कि वह अपने आप ही ठीक कर सकता है। तो फिर यह हो जाता है, कहने मतलब लीवर। अब सुनते हैं यानी कि कोशिका के अंग कितने हैं? तो देखिए, आप समझते कहने मतलब केंद्रिका द्रव्य के बारे में। देखिए, ये केंद्रिका द्रव्य जो होता है अभी एक तरफ से कोशिका में क्या करता है, यानी कि द्रव होता है, लिक्विड होता है। इस तरह से यानी कि कोशिका का जो इमेज भी होता होगा, यानी कि जो वह ठीक इसी तरह से तो नहीं होता, कहने मतलब कि वह कहीं से कोना त्रिकोना या फिर यानी कि अष्टफलकी की तरह अष्टफल की तरह होता है। देखिए, आप समझते कहने मतलब जीव द्रव्य नहीं, यानी कि नंबर एक पर क्या होता है, यानी कि जो कोशिका होती है, कहने मतलब कि एक ठो वह क्या होता है, यानी कि द्रव्य होता है, यानी कि उसी को कहते हैं, यानी कि वह क्या होता है पूरी की पूरी कोशिका में ठीक इसी ही तरह से फैला होता है। इसमें क्या होता है, यानी कि जो कोशिकाएं के जो पार्ट होते हैं वह क्या करते हैं, यानी कि ऐसे तैरते रहते हैं। तो फिर यह हो जाता है यानी कि जीव द्रव्य। देखिए, यह जीव द्रव्य होता क्या है, इसका जो खोज किए थे यानी कि पुरकिंजे नामक यानी कि वैज्ञानिक ने किया था। और यह क्या है, एक तरफ से तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, कहने मतलब कि यह इसमें कुछ ना कुछ प्रोटीन मिले होते हैं। देखिए, प्रोटीन के मिलने से क्या हो जाता है, यानी कि कोई भी चीज़ हो वह गाढ़ा हो जाता है। जिस तरह से यानी कि पानी में जब शक्कर को मिलाया जाता है, उसको यानी कि जब घोला जाएगा तो फिर पानी क्या होगा, गाढ़ा हो जाएगा। अगर और मिला दिया जाए तो फिर और गाढ़ा हो जाएगा। एक समय ऐसा भी आ जाएगा, यानी कि वह क्या होगा, उसमें शक्कर जो होगा वह घुलना बंद हो जाएगा। तो फिर उसको गर्म करेंगे तब फिर क्या होगा, यानी कि थोड़ा बहुत और घुलेगा, फिर वह बंद हो जाएगा। तो फिर यह हो जाता है, यानी कि एक तरह से क्या है, यह भी गाढ़ा पदार्थ होता है। तो फिर यह हो जाता है। और देखिए, इसमें क्या होता है, यानी कि यह भी कह सकते हैं यह कोशिका के जीवन का एक तरह से आधार होता है। और यह क्या होता है, यानी कि इसमें जितने भी जैविक क्रियाएं होती, कहने मतलब जितने भी इसके पार्ट होते हैं, जैसे कि केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, यह सब क्या होते हैं, यानी कि इसी में भरे हुए होते हैं। या हो जाता है, यानी कि जितने भी इसमें जैविक क्रियाएँ होती हैं, वह क्या करता है, इन्हीं के इसी के जीव द्रव्य के अंदर होता है। और यानी कि यह इसमें लगभग 80% H2O कहने मतलब कि पानी पाया जाता है। तो फिर यह हो जाता है, देखिए, यह कोशिका द्रव्य जो होता है, यह कोशिका यानी कि कोशिका को जो होता है यानी कि सूखने से बचाता है। यानी कि जिस तरह से इसमें जब क्या होगा, जब लिक्विड भरा होता है तब क्या होता है, यानी कि जो हमारे शरीर की कोशिकाएँ होती हैं वह सूखती जल्दी नहीं है। जिस तरह से क्या है, यानी कि गर्मी वगैरह के मौसम में देखा भी जाए तो फिर लगभग पसीना हो जाता है। इससे क्या होता है, यानी कि जो कोशिकाएँ के सेल होते हैं वह क्या होते हैं, यानी कि गाढ़े हो जाते हैं। उससे क्या है, यानी कि हमारे शरीर में जो भी जो है सूखता नहीं, यानी कि ऊपर का जो स्किन होता है वह जल्दी सूखता नहीं। यानी कि बात करें जब ठंडी का मौसम आ जाता है, यानी कि सर्दियों का मौसम आ जाता है, यानी कि अगर कई दिन से नहीं नहाएँगे लोग, तो फिर वह क्या होता है, उनकी शरीर की जो ऊपरी की सतह की कोशिकाएँ होती हैं, वह क्या होती है, यानी कि व्हाइट हो जाती। क्यों? क्योंकि यह जो होता है, यानी कि H2O, यानी कि उसमें लगभग 80% पानी ही पाया जाता है। और क्या होता है, यानी कि धीरे-धीरे खत्म हो जाता है। यानी कि वह फिर क्या होता है, यानी कि वहाँ पर जम जाते हैं, यानी कि जो कोशिकाएँ होती हैं और सफ़ेद होकर के जम जाती हैं। लेकिन बात करें केंद्रिका द्रव्य, देखिए केंद्रिका द्रव्य जो होता है, यानी कि यह केंद्रक में ही पाया जाता है। केंद्रक के अंदर क्या होता है, यानी कि यह केंद्रक को लगभग अमूमन सभी कंडीशन में यानी कि बचाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि यानी कि केंद्रक के अंदर क्या होता है, यानी कि डीएनए पाया जाता है। अगर हम मान लीजिए केंद्रक ही सूख जाता है तो फिर डीएनए क्या होता है, यानी कि वह किसी काम का नहीं रह जाता है। यानी कि यह क्या करता है, यानी कि केंद्रक जो होता है वह केंद्रिका द्रव्य के अंदर भरा होता है। हाँ, केंद्रिका द्रव्य के अंदर भरा होता है, वह क्या करता है, यानी कि केंद्रक को सूखने से बचाता है। तो फिर यह हो जाता है, यानी कि केंद्रिका द्रव्य।
समझते देखिए कहने मतलब कि यह जो कोशिका भित्ति होती है, यह होता क्या बेसिकली देखिए कोशिका भित्ति जो होता है एक तरफ यानी कि पेड़ की जो ऊपरी छाल होती कहने मतलब कि ऊपरी जो परतें होती हैं वही होती है यानी कि कोशिका भित्ति। उसमें होता क्या है यह जो होती सेल्यूलोज की बनी होती हैं। सेल्यूलोज की बनी होने के कारण क्या होती है यानी कि यह पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करती है। पेड़ पौधों के जो तने होते हैं यानी कि उसको सूखने से बचाती हैं। तो फिर यह हो जाता है यानी कि पेड़ पौधों को एक तरफ से सुरक्षा प्रदान करती हैं। जिस तरह से आप लोगों ने कभी-कभार यानी कि नीम की दातून वगैरह किया भी होगा, तो फिर उसकी ऊपरी परत जो होती है वह क्या होती है, उसकी जो कोशिकाएँ होती है वह मर चुकी होती है। कहने मतलब कि वह क्या है, ऊपर से यानी कि ब्लैक कलर कहने मतलब कि डार्क कलर में यानी कि घूम कर के आई होती है। उसका उसका यानी कि जब ऊपरी वाला जब परत निकाला जाता है तो फिर आप लोगों ने हरे रंग का देखा होगा, उसी को क्या करता है यानी कि सुरक्षा देता है या यानी कि सेल्यूलोज की बनी होती है। वह परत जो होती है उसके अंदर देखे होंगे यानी कि वह क्या है यानी कि पूरे 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 के पूरे जो होते हैं यानी कि दातून या फिर पूरे के पूरे पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए अगर यहाँ यह परत ना हो यानी कि कोशिका भित्ति की जो सुरक्षा की परतें होती हैं बाहरी परत ना हो तो फिर इससे क्या होगा यानी कि पेड़ पौधे जो भी होंगे वह क्या होंगे सूख जाएंगे। क्यों क्योंकि यानी कि यह क्या करता है यानी कि जिस तरह से मान लीजिए यही क्या है यानी कि कोई भी पेड़ पौधा है तो फिर यह क्या है यानी कि यह एक तरह से क्या है यानी कि पेड़ है तो फिर इसमें होता क्या है तो फिर यानी कि इसकी ऊपरी ऊपरी यानी कि अगल-बगल क्या होते हैं यानी कि परत होती है यानी कि काले कलर की जब इसको यानी कि जब काटा जाएगा तो फिर यह क्या करता है हल्का यानी कि इसके अंदर नमी बनी रहती है। यह क्या करता है यानी कि पानी को अपने अंदर स्टोर किए रहता है। तो फिर इसमें होता क्या है स्टोर करने से यह पेड़ पौधों को धीरे-धीरे इसके अंदर की जो नमी होती है वह बरकरार रहती है। इससे पेड़ पौधे जो होते हैं वह सूखते नहीं हैं। तो फिर यह हो जाता है यानी कि या क्या है कोशिका भित्ति है कहने मतलब ठीक इसी तरह से होती है यानी कि एक तरफ से यह भी क्या है यानी कि इसी के बगल होती है यानी कि दीवार होती है कह सकते हैं यानी कि सेल वॉल कह सकते हैं यानी कि कोशिका भित्ति। देखिए कोशिका अब समझते हैं कोशिका झिल्ली। देखिए कोशिका झिल्ली जो होता है यह जंतुओं में भी पाया जाता है और पादप कहने मतलब पेड़ पौधों में भी पाया जाता है। देखिए यह जो कोशिका भित्ति होती है यह सिर्फ और सिर्फ यानी कि पादप कहने मतलब पेड़ पौधों में ही पाई जाती है। अन्य कहने मतलब कि जंतुओं में यह नहीं पाई जाती है। इस कारण से क्या है यानी कि जंतुओं का जो ऊपरी परत होता है वह स्किन होता है कहने मतलब त्वचा होती है। ये और यह इसकी जो ऊपरी परत होती है वह क्या होती है यानी कि छाल होती है यानी कि पेड़ पौधों की जो ऊपरी परत होती है तो फिर यह हो जाता है। देखिए यह जंतुओं में भी पाया जाता है और यानी कि पादप कहने मतलब पेड़ पौधों में भी पाया जाता है। यह क्या है यानी कि एक तरफ से कोशिका की झिल्ली होती है यानी कि यह भी क्या है एक तरफ से बाहरी परत होती है। तो फिर यानी कि यह कोशिका के जो इतने भी सारे के सारे अंग होते हैं सारे के सारे पार्ट होते हैं वह क्या होते हैं यानी कि इसी झिल्ली के अंदर बंद रहते हैं। जिस तरह से यानी कि आप लोगों ने दुकान वगैरह में कभी कभार गए भी होंगे तो फिर वह क्या करते हैं यानी कि कोई भी सामान लीजिए यानी कि काफ़ी बड़ा जैसे कि मान लीजिए नमकीन वगैरह जो भी आपको चीनी शक्कर जो भी लेना हो तो वह क्या करते हैं यानी कि पन्नी में पैक करके देते हैं। तो फिर यह क्या है यानी कि एक तरह से यह भी होते हैं यानी कि कोशिका झिल्ली यह भी क्या रहते हैं यानी कि इसी के अंदर सारे के सारे अंग जो होते हैं पैक रहते हैं। तो फिर यह हो जाता है यह क्या करते हैं यानी कि जितने भी पदार्थ होते हैं कोशिका के उस वह क्या करता है यानी कि नियंत्रित करता है। अमूमन कोशिका जो होती है वह छोटी तो होती है यानी कि उसके अंदर जो भी केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया लावा यह सब क्या होते हैं यानी कि छोटे-छोटे बने होते हैं यानी कि इसको नियंत्रित करता है। और एक तरफ से यानी कि अर्धपारगमय होता है। अर्धपारगमय का कहने मतलब कि यह क्या है यानी कि उनकी ज़रूरत के हिसाब से कहने मतलब कि कुछ वस्तुओं को अंदर जाने देता है और कुछ वस्तुओं को अंदर नहीं जाने देगा। तो फिर यह हो जाता है कहने मतलब कोशिका झिल्ली कहने मतलब यह क्या है यानी कि ठीक इसी ही तरह से यानी कि इसका भी एक ठो बाहरी आवरण होता है। तो फिर यह हो जाता है कहने मतलब कोशिका झिल्ली। अब सुनते हैं इसके आगे। यह कहने मतलब कि जो नंबर 4 पर था हुआ था क्या यानी कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो भी होता है एक तरफ से कह सकते हैं यह क्या है सूत्रकणिका कहने मतलब कि यह इसका दूसरा नाम है यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो की थी वो अल्टमैन नामक यानी कि वैज्ञानिक ने किया था। देखिए इसमें ऑक्सीजन शोषण की क्रिया होती है जिस तरह से यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो फिर वह क्या होता है यानी कि हमारे फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से क्या करता है यानी कि ब्लड में मिक्स होता है यानी कि ऑक्सीजन मिक्स होकर के वह क्या करता है यानी कि हमारे हार्ट में जाता है और हार्ट से यानी कि हार्ट जो होता है जब उसको
पंप करता है तो फिर वह क्या होता है यानी कि पूरे शरीर में फैल जाता है, पूरे शरीर के माध्यम से कोशिका में चला जाता है। देखिए कोशिका में जाने के बाद इसमें यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें यानी कि क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र कहने मतलब कि एक ठो एटीपी बनाता है। एटीपी लगभग 38 एटीपी में एक ऊर्जा मिलती है, कहने मतलब एक ग्लूकोज का निर्माण होता है और यह ग्लूकोज आप लोग जानते हैं यानी कि ऊर्जा का एक ठो बहुत बड़ा स्रोत होता है। कहने मतलब इससे क्या है, हमको अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है तो फिर यह हो जाता है यानी कि एक तरफ से क्या है, आप लोग इसको कोशिका का पावर हाउस भी कह सकते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो भी होता है यानी कि यह कोशिका के ही अंदर रहता है। जिस तरह से यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की यानी कि जो दीवार सॉरी यानी कि कोशिका झिल्ली होती है, यानी किसी के अंदर जो भी हमारा यानी कि जीव द्रव्य भरा होता है, इसी के नीचे क्या रहता है यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। तो फिर यह हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए वैक्यूल्स वैक्यूल्स जो भी होता है यह क्या है यानी कि एक तरफ से राजधानी होता है। देखिए यह जो होता है बेसिकली इसमें क्या है यानी कि यह जल को स्टोर करता है, कहने मतलब काफ़ी ज़्यादा तक संचित करता है, स्टोर किए रहता है अपने अंदर। या जंतुओं में जो होता है यानी कि मनुष्य में जैसे कि हम सभी में यानी कि जो पालतू जानवर होते हैं सब में क्या होता है यानी कि काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, लेकिन पेड़ पौधों में देखा जाए तो फिर यह काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। देखिए इसका 2 रीज़न है। देखिए सबसे पहले जो आ जाता है कहने मतलब जंतु में जो भी होते हैं या छोटे होने के कारण क्या है यानी कि हम लोगों को जो प्यास है यानी मतलब जब पानी पी लेते हैं तो फिर कुछ देर बाद फिर से प्यास लग जाती है। लेकिन पेड़ पौधों में ऐसा नहीं है, उनको क्या है यानी कि अगर हम वह बड़े हो गए तो फिर इनका यानी कि वैक्यूल्स जो होता है वह यानी कि अगर आप कभी भी आप लोगों ने जंतु की कोशिका भी देखी होगी तो फिर उसमें क्या होता है यानी कि इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहता है। तो फिर यह क्या करता है इसमें यानी कि पानी को अपने अंदर बहुत ही मात्रा में एब्जॉर्ब किए रहता है, मतलब सूखे रहता है। जिस तरह से यानी कि कभी कभार बाँस वगैरह में देखे भी होंगे या फिर यानी कि नीम वगैरह का पेड़ जो होगा वह काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर उसमें क्या है, कभी भी कोई पानी नहीं डालता, वह सिर्फ और सिर्फ बारिश के ही ऊपर यानी कि निर्भर रहते हैं। तो फिर यह हो जाता है यानी कि उस क्यों वह सूखते क्यों नहीं है, क्योंकि उसका जो यानी कि वैक्यूल्स होता है वह काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। इस कारण से क्या है यानी कि पानी को स्टोर किए रहता है तो फिर यह हो जाता है। लेकिन जंतुओं में कहने मतलब जो होता है उनका गला यानी कि हम लोगों का गला जो है यानी कि 4-5 घंटे बाद सूखने लगता है। इससे क्या है यानी कि पानी को दोबारा पीते हैं। इससे क्या क्यों? क्योंकि यह इस जो होता है यानी कि वैक्यूल्स जो होता है यानी कि जंतुओं में या काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। इस कारण से यानी कि हम लोगों को प्यास लगती है। अब सुनते हैं यानी कि इसके आगे। तो देखिए कहने मतलब कि ये जो कोशिका वाला टॉपिक था, कहने मतलब कब इसको नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। कहने मतलब कभी यह कोशिका वाला जो चैप्टर है ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण क्या है यानी कि इसमें क्या है कि काफ़ी ज़्यादा तब इंटरेस्ट नहीं होगा। तो फिर यानी कि अब इसको नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे, कहने मतलब पार्ट 2 में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।